हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त आज फिर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की इस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल है बफेलो का बॉयफ्रेंड। बफेलो का बॉयफ्रेंड टाइटल सुनकर ही हंसी आ गई ना? तो चलिए अब सुनाती हूँ आपको मजेदार कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें लगभग हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक भैंस रहती थी जिसका नाम था कल्लू। भैंस अभी जवान थी और अपनी इस जवानी के कारण ही वो चाहती थी कि सबकी अटेंशन उसे मिले, मगर ऐसा उस भैंस के साथ होता नहीं था। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देता था। उल्टा उसका बॉयफ्रेंड चांदनी के साथ ज्यादा घूमता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चांदनी कौन है? चांदनी एक बकरी का नाम था और वो बकरी बहुत ही बातूनी थी। चांदनी को लेकर कल्लो और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। कल्लो का मानना था कि चांदनी को बात करने का सलीका भी नहीं आता, वो मेमे के सिवा कुछ बोल ही नहीं पाती। मगर कल्लो का बॉयफ्रेंड फिर भी चांदनी के साथ अक्सर घूमने जाता था। इस बात से कल्लो भैंस बहुत परेशान थी। एक दिन कल्लो भैंस ने अपनी परेशानी एक लोमड़ी को बताई। लोमड़ी ने उसे समझाया कि देखो बहन, तुम अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखती और चांदनी रखती है। यही वजह है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसके साथ ज्यादा रहता है। तुम पहले तो अपना नाम बदलो और मेकअप करके रहा करो, फिर देखो कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। कल्लो ने लोमड़ी की बात मान ली और अपना नाम बदलकर कल्लो से बबली रख लिया। अब बात आई मेकअप की, तो लोमड़ी ने बबली के सामने मीठे अंगूर देने की शर्त के साथ बबली का मेकअप करने की नौकरी के लिए हाँ कर दिया। बबली के मेकअप की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसको देखो वही बबली के मेकअप की बात कर रहा था। किसी को भी ये बात रास नहीं आ रही थी कि एक भैंस भी ऐसा कर सकती है, लेकिन किसी ने भी बबली को कुछ नहीं समझाया। अब भला भैंस के आगे कौन बीन बजाए? सामने भले ही कोई बबली को कुछ न कहता हो, पर पीठ पीछे सब बबली का मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाने वाली बात लोमड़ी को पता चली, मगर उसने बबली भैंस को ये बात बताई ही नहीं, क्योंकि उसको डर था कि कहीं बबली मेकअप करवाना ना छोड़ दे। अगर बबली ने मेकअप करवाना छोड़ दिया तो उसके मीठे अंगूर फिर से खट्टे हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बबली के मेकअप वाली बात शेरनी को पता चली, यानी जंगल की रानी को पता चली। तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसके जंगल में उसके सिवा कोई और कैसे मेकअप करके घूम सकता है। शेरनी ने राजा से अपनी नाराजगी जाहिर की। राजा ने पहले तो कोशिश की कि इस बात को इतना बड़ा ना बनाया जाए, मगर जब शेर को भी लगा कि उसकी पत्नी नहीं मानने वाली, तो राजा ने बबली को अपने दरबार में बुला लिया। बबली लोमड़ी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ राजा के दरबार में पहुंची थी, मगर बबली को अभी तक नहीं पता था कि उसे बुलाया क्यों गया है। शेरनी ने जब बबली को देखा तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि शेरनी को ये किसी ने नहीं बताया था कि बबली एक भैंस का नाम है। रानी ने बबली की पूरी स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनने के बाद रानी ने राजा से बबली की मदद करने को कहा। राजा ने कुछ सोचने के बाद बबली के बॉयफ्रेंड को फरमान सुनाया कि अब वो दोनों साथ रहेंगे। साथ ही बबली के बॉयफ्रेंड को चांदनी से दूर रहने का हुक्म भी सुना दिया। रानी ने बबली को बहुत सारा मेकअप का सामान देकर विदा कर दिया। बबली बहुत खुश थी। बबली की खुशी देख लोमड़ी ने मौके पर चौका मारते हुए कहा कि देखो, नाम बदलने और मेकअप करने से कैसे तुम्हारी लाइफ बदल गई। बबली बहुत खुश थी, क्योंकि बबली को वो सब मिल गया था जो वो चाहती थी।